हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 13 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। सबसे पहले है फर्स्ट स्लरी। जो हमारा स्लरी है ये हमारा होता है एक मिक्सचर, और ये मिक्सचर होता है सॉलिड का किसी लिक्विड के अंदर, और ये लिक्विड हमारा हो सकता है वाटर। तो स्लरी होता है हमारा सॉलिड का मिक्सचर किसी लिक्विड के अंदर, और ये हमारा यूज़ होता है बायोगैस प्लांट में। इसके बाद है बी मैग्मा। जो हमारा मैग्मा है ये हमारा होता है अर्थ की क्रस्ट के अंदर, और ये हमारा यूज़ होता है जियोथर्मल पावर प्लांट में। तो बी का है हमारा फोर्थ। इसके बाद है सी अमोनिया। जो हमारा अमोनिया है इसका हम यूज़ करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी में, तो इसका है हमारा फर्स्ट। जो हमारा अमोनिया होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लो, और ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर जो हमारा हॉट वाटर होता है वो अमोनिया को वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि बनता है प्रेशर, और जो टरबाइन है वो हमारा मूव होता है। उसके बाद जो हमारा कोल्ड वाटर है ओशन के अंदर वो इसको दोबारा कर देता है लिक्विड में कन्वर्ट, और इसी तरह जो हमारी एनर्जी है वो हमारी बनती है। तो अमोनिया हमारा यूज़ होता है ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर। तो सी का हमारा फर्स्ट। इसके बाद है डी क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का यहाँ पर मतलब है विंड टरबाइन के क्लस्टर्स। जो हमारे विंड टरबाइन के क्लस्टर्स हैं, यानी कि विंड टरबाइन का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं विंड एनर्जी फार्म या विंड पावर फार्म। तो डी का है हमारा सेकेंड। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जियोथर्मल एनर्जी। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी इज मोस्ट वर्सेटाइल। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। जो हमारी मोस्ट वर्सेटाइल एनर्जी है वो हमारी होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ही हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी मोस्ट वर्सेटाइल एनर्जी है। इसके बाद है बी, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्री एंड रीन्यूएबल। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। अब इसके बाद है सी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब दिन रात, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम दिन और रात दोनों टाइम जनरेट कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद है डी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज नॉट चीप। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हमारी होती है चीप। तो बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज नॉट चीप। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हमारी चीप नहीं होती। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है चीप। लेकिन जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी है ये हमारी मोस्ट वर्सेटाइल नहीं है। मोस्ट वर्सेटाइल एनर्जी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। मेन डिसएडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जीज। हमें बताना है मेन डिसएडवांटेज जियोथर्मल एनर्जी का। तो सबसे पहले है फर्स्ट, पावर प्रोडक्शन हैज़ लोअर एफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारी पावर प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो है हमारी हाई। जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी है ये हमारी एफिशिएंट होती है। अब इसके बाद है बी, जियोथर्मल एनर्जी कैन नॉट बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जियोथर्मल एनर्जी को हमें ट्रांसपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है और उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट। हमें उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें लिखा गया है कैन नॉट बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। अब इसके बाद है सी, जियोथर्मल एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जियोथर्मल एनर्जी हमारी बनती है अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो हमारी हीटिंग होती है उससे। तो ये जो हमारी एनर्जी है ये हमारी हर जगह अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ जगह पर ये हमारी सक्सेसफुल होती है। तो जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो है हमारी एवरीवेयर, लेकिन ये हमारी कुछ ही जगह पर सक्सेसफुल होती है। तो इसमें से कोई भी हमारा डिसएडवांटेज नहीं है जियोथर्मल एनर्जी का। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों हमारे डिसएडवांटेज हैं जियोथर्मल एनर्जी के।
तो जो हमारा आंसर है बुक के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें ये पैसेज रीड करना है और हमें आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों का। ओशन वेव्स आर डिराइव्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। विंड इज एजेंट विच ट्रांसफर सन्स एनर्जी टू सरफेस ऑफ द सी। द अनइक्वल सोलर हीटिंग ऑफ द अर्थ जनरेट्स wind, and wind blowing over water generates waves. The energy possessed by ocean and sea waves is called wave energy. Various systems have been designed to use wave energy for commercial production of electricity. तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारी ओशन वेव्स हैं ये हमारी डिराइव्ड सोर्सेज हैं एनर्जी की, यानी कि ये जो एनर्जी है ये हमारी दूसरी एनर्जी से डिराइव होती है। जो हमारी वेव एनर्जी है ये हमारी आती है विंड से, और विंड हमारी आती है सोलर एनर्जी से। तो सोलर से आई हमारी विंड और विंड से आई हमारी वेव एनर्जी। तो जब हमारी होती है अनइक्वल हीटिंग सरफेस पर तो हमारी विंड ब्लो होती है, और विंड ब्लो होने से जब ये विंड हमारी ओशन के सरफेस पर ब्लो होती है तो उससे क्रिएट होती है वेव्स, और जो हमारी वेव्स है उससे बनती है वेव एनर्जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द वेव एनर्जी। हमें बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट, वेव एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट है करेक्ट, वेव एनर्जी है हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद है बी, वेव पावर प्रोजेक्ट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक साइट। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, जो वेव पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक साइट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिफिक साइट का मतलब कोई ओशन या सी। जो हमारी वेव एनर्जी है ये हम ओशन या सी इन दोनों के अंदर ही जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद है सी, द टोटल अमाउंट ऑफ पावर अवेलेबल इन द वर्ल्ड फ्रॉम वेव एनर्जी इज 2 to 3 मिलियन मेगावाट। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, जो टोटल पावर है अवेलेबल पूरे वर्ल्ड में वेव एनर्जी की वो है हमारी 2 से 3 मिलियन मेगावाट। अब इसके बाद है डी, वेव पावर प्रोजेक्ट्स रिक्वायर लार्ज लैंड एरिया। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट, जो वेव पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर मिनिमम लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये हमारी होती है ओशन या सी के अंदर, तो लैंड की रिक्वायरमेंट हमारी होती है मिनिमम। तो हमें बतानी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वेव पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मेन डिसएडवांटेज ऑफ वेव एनर्जी इज। हमें बताना है डिसएडवांटेज वेव एनर्जी का। सबसे पहले फर्स्ट, वेव पावर प्रोजेक्ट इज एक्सपेंसिव। ये स्टेटमेंट है करेक्ट, वेव पावर प्रोजेक्ट हमारे होते हैं एक्सपेंसिव। इसके बाद है बी, सी बर्ड पॉपुलेशन कुड बी अफेक्टेड बाय वेव एनर्जी स्ट्रक्चर्स। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, जो हमारे वेव एनर्जी स्ट्रक्चर्स हैं उनके कारण अफेक्ट होती है सी बर्ड की पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है सी, सम डिज़ाइंस आर नॉइसी। ये भी स्टेटमेंट है करेक्ट, जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं वो हमारे होते हैं नॉइसी। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों हैं हमारे डिसएडवांटेज वेव एनर्जी के, तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।